स्वागत है आप लोगों का फुल डे ऑफ ईटिंग वीडियो में। आज मैं तुम्हें बताने वाला हूँ कि मैं पूरे दिन में क्या क्या चीजें खाता हूँ मेरे लीन बल्क के दौरान। मेरी सबसे पहली मील क्लासिक ओट मील रहेगी, जिसके अंदर हमने 70 ग्राम्स ओट्स डाले हैं, 10 ग्राम सीड्स हैं। उसके बाद हम लोग 20 ग्राम्स राइसिन्स डालेंगे। फिर हम लोग न्यूट्राबेकर यीस्ट प्रोटीन भी इसके अंदर डालने वाले हैं। चॉकलेट फ्लेवर यीस्ट प्रोटीन की कैटेगरी में मेरा फेवरेट है। अगर आप पी प्रोटीन ट्राई करने वाले हो तो फिर उसके अंदर मुझे कॉफी फ्लेवर ज्यादा पसंद है। यीस्ट प्रोटीन मुझे बहुत पसंद है, इसका टेस्ट, एंड ये डाइजेशन के लिए भी बहुत अच्छा है। इसकी एक स्कूप में तुम्हें 25 ग्राम प्रोटीन मिलता है, जो बहुत अच्छा है और ये बहुत जरूरी है। जब भी तुम प्रोटीन पाउडर लो तो फिर एक अच्छी कंपनी का लेना। चाहे तुम कोई सा भी प्रोटीन पाउडर क्यों ना चूज करो, कंपनी मैटर करती है, क्योंकि अगर कंपनी की क्वालिटी अच्छी नहीं होगी तो फिर चांसेस है कि एक स्कूप के अंदर जितना पीछे लिखा हुआ है उतना प्रोटीन तुम्हें असल में मिल नहीं रहा होगा। इस चीज के अंदर मैं न्यूट्राबे के ऊपर भरोसा कर सकता हूँ कि अगर इन्होंने 25 ग्राम लिखा है तो फिर असल में 25 ग्राम होगा इसके अंदर। एंड मैं बहुत टाइम से न्यूट्राबे का प्रोटीन पाउडर यूज कर रहा हूँ, इसकी क्वालिटी मुझे बहुत पसंद है, इसलिए मैं डेफिनेटली तुम्हें भी रेकमेंड करूंगा इसको एक बार जरूर ट्राई करना। उसके बाद हम लोग इसके अंदर थोड़े से पीनट्स डालेंगे, थोड़े से मतलब अराउंड 20 ग्राम्स। इस पूरी ओट मील को मैंने अच्छे से मिक्स कर दिया है। ये देखने में कुछ खास अच्छा नहीं लगता, लेकिन ट्रस्ट में इसका स्वाद बहुत अच्छा है। लास्ट में हम लोग थोड़ा सा सिनेमन पाउडर डालेंगे, और तो मुझे ऐसा लगता नहीं कि मैं थोड़ा सा डालता हूँ, लेकिन सिनेमन पाउडर की वजह से भी टेस्ट थोड़ा ज्यादा अच्छा आता है। इसकी वजह से पता नहीं कैसे समझाओ, लेकिन अगर तुमने कभी सिनेमन पाउडर ट्राई नहीं किया तो फिर एक बार ट्राई करना, अच्छा लगेगा तुम्हें। और जनरली ऐसा होता है कि सिनेमन पाउडर लोग गर्म ओट्स के अंदर डालते हैं, लेकिन मैंने देखा है कि कुछ खास फर्क नहीं पड़ता। अगर ओट्स ठंडे भी होते हैं तो भी उसके अंदर भी तुम सिनेमन पाउडर डाल सकते हो और टेस्ट तुम्हें अच्छा लगेगा। ये ओट मील है और इसके साथ हम लोग 4 से 5 केले खाएंगे। अराउंड 300 ग्राम हमें केले खाने हैं। कभी कभी 300 ग्राम के अंदर 4 केले आते हैं, कभी कभी 5 केले। तुम भी अपने हिसाब से देख सकते हो कि तुम कितने केले एक साथ खा सकते हो। मैंने देखा है कि जब भी मैं 5 बड़े बड़े केले खाता हूँ तो फिर उससे पेट में थोड़ा सा दर्द होना शुरू हो जाता है, इसलिए अब से मैंने ऐसा शुरू किया है कि मैं सिर्फ 4 ही केले खाऊंगा। इवन दो कैलोरीज अगर थोड़ी कम भी हो जाए तो भी चलेगा, क्योंकि मैटर ये करता है कि डेली बेसिस पर तुम थोड़ी सी सेम कैलोरीज ले रहे हो और अप्रोक्स 170 ग्राम्स प्रोटीन ले रहे हो। अगर तुम्हारी अप्रोक्स कैलोरीज एंड अप्रोक्स प्रोटीन ग्राम्स ठीक है तो फिर कोई चिंता करने वाली बात नहीं है। हर रोज जरूरी नहीं है कि तुम्हें सारी चीजें परफेक्टली मेजर करके खानी है, स्पेशली बल्क के दौरान। बस तुम्हारे पास वो एक थोड़ी सी सोचने की ताकत होनी चाहिए कि ठीक है, अगर तुम ये सारी चीजें खा रहे हो तो फिर तुम्हारा बॉडी वेट मेंटेन रहेगा, या तो फिर अगर तुम्हें थोड़ा सा बल्क करना है तो फिर तुम्हारा थोड़ा सा बल्क होता रहेगा। इसलिए ऐसा हो सकता है कि तुम्हें स्टार्टिंग में कंटिन्यूअसली 4-5 महीने तक सभी चीजों को अच्छे से ट्रैक करना पड़े, एंड फिर उसके बाद तुम्हें पता चलने लगेगा कि कब तुम इस तरह का डाइट फॉलो कर रहे हो जिसमें तुम्हें ट्रैक करने की जरूरत ही नहीं। सो हाँ, स्टार्टिंग में ट्रैक करना जरूरी है, लेकिन उसके बाद जब तुम्हारे पास थोड़ा सा एक्सपीरियंस आ जाए उसके बाद अगर तुम रोज ट्रैक ना भी करो तो भी चलेगा। लेकिन छोटी छोटी चीज है जैसे कि ओट्स, पीनट्स, रेजिन्स, ऐसी सारी चीजों को ट्रैक करना जरूरी होता है, क्योंकि इसमें अगर थोड़ा सा भी ऊपर नीचे हो गया तो फिर चांसेस ऐसे है कि कैलोरीज बहुत ज्यादा ऊपर नीचे हो जाएगी। इसलिए इस तरह की ग्रेन्स और पीनट्स जैसी चीजों को ट्रैक कर लेना। लेकिन अगर तुम केले को हमेशा ट्रैक नहीं करोगे तो भी चल जाएगा। दूसरी मील थोड़ी सी हैवी रहेगी, जिसके अंदर हम लोग 200 ग्राम टोफू, 200 ग्राम सब्जी और 1 टेबल स्पून आम का अचार डालते हैं। और फिर ये है 4 रोटी। अब 4 रोटी की जगह अगर तुम्हें राइस पसंद हो तो फिर तुम राइस भी खा सकते हो। अगर मैं राइस खाता तो फिर मैं राइस को इसी बोल के अंदर मिक्स करके खा जाता, क्योंकि सभी चीजें अगर तुम मिक्स कर देते हो तो फिर स्वाद अच्छा आता है। लेकिन फिलहाल मुझे अब राइस खाने में कुछ खास इंटरेस्ट रहा नहीं है, क्योंकि बहुत टाइम से मैं राइस खा रहा हूँ। इसलिए अब से मैंने शुरू किया है कि मैं लंच के अंदर राइस की जगह 4 रोटियां खाऊंगा। कैलोरीज ऑलमोस्ट सेम रहती है, इसलिए कुछ खास दिक्कतें नहीं आती। बाकी इस पूरी मील के अंदर अराउंड 760 कैलोरीज है और 56 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन है। तुम्हारे दिमाग के अंदर शायद एक क्वेश्चन आ सकता है कि मैं हमेशा कैलोरीज और प्रोटीन की ही बात क्यों करता हूँ, फैट्स और कार्बोहाइड्रेट्स को मैं क्यों नहीं बताता। लाइक फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स कितने ग्राम्स है इस मील के अंदर। उसके पीछे का रीजन ये है कि अगर तुम्हें अपने पूरे दिन की कैलोरीज एंड
प्रोटीन टेक पता है तो फिर चांसेस ऐसा है कि अगर तुम्हारा डाइट हेल्दी होगा तो फिर उसके अंदर फैट की अमाउंट भी ठीक ठाक ही होगी, अराउंड 50-60 ग्राम्स होगी, या तो फिर उससे अगर थोड़ी ज्यादा भी हो सकती है अगर तुम बल्क पर हो तो। बाकी कार्बोहाइड्रेट्स तो इजीली तुम देख सकते हो, रोटी के अंदर सिर्फ कार्बोहाइड्रेट्स हैं, इसके अलावा कुछ है नहीं। एंड टोफू के अंदर थोड़े से कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, सब्जी के अंदर होते हैं, इसलिए कार्ब्स को भी ट्रैक करने की जरूरत नहीं है। सो कार्ब्स एंड फैट्स ये दोनों मैक्रोन्यूट्रिएंट्स ऐसे हैं जो तुम्हें पूरी अमाउंट में मिल ही जाते हैं, उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं होती। लेकिन हमारे वेजिटेरियन डाइट के अंदर प्रोटीन को हमें थोड़ी ज्यादा इंपॉर्टेंस देनी पड़ती है ताकि हम लोग मेक श्योर कर सके कि पूरे दिन के अंदर जो भी हमारा प्रोटीन इंटेक है वो हम लोग पूरा कर सके। हमारी तीसरी मील का टाइम हो चुका है। ये मील थोड़ी सी डिफरेंट है दूसरी मील्स के कंपैरिजन में, क्योंकि जो भी दूसरी मील्स तुमने अभी देखी होगी, जो हमारा ब्रेकफास्ट था, लंच था, वो सारी ऐसी मील्स थी जो जनरली लोग लेते हैं अपने डेली रूटीन के अंदर। लेकिन ये वाली ऐसी मील है जो हर कोई खाता नहीं है, स्पेशली इसलिए क्योंकि इसका जो लुक्स है वो इतना प्लीजिंग नहीं है। इसे देखकर तुम्हें पता नहीं चल सकता है कि ये एग्जैक्टली कौन सी चीज से बना है। लेकिन मैंने यथार्थ भैया के पास से इसकी रेसिपी जानी थी, एंड जब उन्होंने मुझे पहली बार ये रागी की मील बनाकर खिलाई थी मुंबई में, तब मुझे पता चल गया था कि अब ओट मील रिप्लेस होने वाली है इस मील के साथ। अब जो मॉर्निंग के अंदर मैं मील खाता हूँ ओट मील, वो मैं इसीलिए खा लेता हूँ क्योंकि मम्मी बनाती है सभी लोगों के लिए, इसलिए मुझे फिर अलग से रागी की मील बनाने का कुछ खास मन नहीं करता। लेकिन शाम को मैं थोड़ा सा एक्साइटेड रहता हूँ इस मील को खाने के लिए क्योंकि इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। इसके लुक्स उतना अच्छे नहीं है क्योंकि ये रागी फ्लोर ही इस तरह का है, इसका कलर थोड़ा सा ब्राउनिश जैसा ही होता है और इसको डेकोरेट करने की कोई जरूरत नहीं है। इसकी जो पूरी रेसिपी है वो तो तुमने देख ही ली होगी। अब इसके टेस्ट की अगर हम बात करें तो फिर ये थोड़ा सा स्वीट होता है क्योंकि इसके अंदर हम लोग यीस्ट प्रोटीन डालते हैं न्यूट्राबे का। एंड एक बात अच्छे से जान लेना कि अगर तुमने इस रागी की मील के अंदर न्यूट्राबे का प्रोटीन पाउडर नहीं डाला या तो फिर दूसरा कोई प्रोटीन पाउडर इसके अंदर ऐड नहीं किया तो फिर इसका टेस्ट तुम्हें पसंद नहीं आएगा, क्योंकि इसका जो पूरा टेस्ट है वो सिर्फ प्रोटीन पाउडर के फ्लेवर की वजह से ही आता है। अगर तुम वो ऐड नहीं करोगे और ऐसे ही बस फीकी फीकी स्प्राउटेड रागी का फ्लोर खाओगे पानी के अंदर तो फिर उसका टेस्ट बिल्कुल अच्छा नहीं आएगा। इसके अगर हम लोग मैक्रोज की बात करें तो फिर इसके अंदर अराउंड 490 कैलोरीज है एंड 38 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन है। प्रोटीन चलो ठीक ठाक है, लेकिन 500 ग्राम के अंदर बस इतनी सी चीज अगर आपको मिलती है तो फिर वो कुछ खास अच्छा डिसीजन नहीं रहता आपके कट के दौरान। तो अगर तुम्हारा भी कट चल रहा है तो फिर ये मील तुम्हें नहीं खानी चाहिए। अगर मेरा कट होता तो फिर इस मील को मैं रिप्लेस करता किसी और मील के साथ जिसके अंदर ज्यादा वॉल्यूम होता, कुछ फ्रूट्स होते, कुछ वेजिटेबल्स होते, ताकि मुझे थोड़ा भरा हुआ फील होता। कंपटीशन के दौरान मैं इसे थोड़ा सा इग्नोर करता या तो फिर इसकी क्वांटिटी डिक्रीज करके कुछ और चीजें ऐड करता ताकि मेरा पेट भर जाए। बिकॉज हमारा अभी मिनी बल्क चल रहा है इसलिए हम लोग इस मील को अच्छे से खा सकते हैं क्योंकि हमें कैलोरीज की कुछ खास चिंता करने की जरूरत नहीं है। इवन तो हमें कम वॉल्यूम में ज्यादा कैलोरीज मिल रही है फिर भी ये अभी हमारे लिए प्रॉब्लमेटिक चीज नहीं है। और ये थोड़ी सी अच्छी बात है क्योंकि बल्क के दौरान जनरली ऐसा होता है कि खाना थोड़ा ज्यादा जा रहा है इसलिए ज्यादा खाने का मन नहीं करता। इसलिए अगर कम वॉल्यूम के अंदर अच्छा टेस्ट और ठीक ठाक प्रोटीन टेक एंड तुम्हें अच्छी खासी कैलोरीज मिल जाए तो फिर वो बल्क के दौरान बहुत अच्छा होता है। इसलिए मैं अभी इस मील को एंजॉय करने वाला हूँ क्योंकि प्रोबेबली पूरे दिन की सबसे अच्छी मील रहती है। हमने स्टार्टिंग में भी बात की थी कि मैं कुछ बहुत बड़ा फूडी नहीं हूँ, मुझे पूरे दिन टेस्टी खाने का मन करे, कभी कभी खा लेता हूँ, लेकिन हाँ इस तरह की सिंपल मील भी मुझे पसंद है। ये है हमारी चौथी मील। इसके बाद हम और कुछ खाने नहीं वाले। अगर मन किया तो फिर डाइट कोक या तो फिर 7 अप पी सकते हैं क्योंकि उसके अंदर कैलोरीज नहीं होती एंड फुल होने की फीलिंग भी आती है। वैसे तो अभी हम लोग लीन बल्क कर रहे हैं इसलिए वैसे कोई चीज पीने की जरूरत नहीं है, लेकिन बिकॉज उसको पीने के बाद थोड़ा अच्छा लगता है इसलिए हम लोग पीते हैं। और अगर कबीर की वजह से मेरी डिश तुम लोगों को दिखाई ना दे रही हो तो फिर मैं तुम्हें एक पिक्चर दे सकता हूँ कि मेरी डिश के अंदर एग्जैक्टली क्या क्या चीजें हैं। सबसे पहले तो हम लोग पपाया खाते हैं लास्ट मील के अंदर क्योंकि पपाया जरूरी होता है डाइजेशन के लिए। मैं अराउंड 300 ग्राम्स ऑफ पपाया खाता हूँ एंड उसके साथ 300 ग्राम राइस, 200 ग्राम टोफू और उसके साथ 1 टेबल स्पून आम का अचार। मैं ये सारी चीजें इस बॉल के अंदर मिक्स करके ही खाता हूँ। इस पूरी मील के अंदर अराउंड 670 कैलोरीज है और 43 ग्राम्स प्रोटीन है। अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है कि इस मील
मील का टेस्ट उतना अच्छा नहीं है तो फिर तुम अपने हिसाब से कुछ चेंजेस कर सकते हो, क्योंकि मुझे ऐसे ही पसंद है, मुझे इसमें कोई दिक्कत नहीं आती। स्पेशली राइस एंड टोफू के अंदर जब मैं थोड़ा सा आम का अचार डालता हूँ तो फिर उसकी वजह से टेस्ट अच्छा आता है। एंड फिर मैं थोड़ा सा मैगी मसाला भी इसके अंदर ऐड करता हूँ ताकि इसका टेस्ट और भी ज्यादा अच्छा है। अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है कि तुम अच्छी तरह से बना सकते हो तो फिर तुम ऐसा कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बस ध्यान रखना कि ऐसे मत बनाना कि तुम्हें ज्यादा तेल यूज करने की जरूरत पड़े। एंड फ्रूट्स की बात करें तो फिर हाँ, मैं पपाया को 100% रिकमेंड करूंगा, इसको जरूर अपनी डाइट में रखना क्योंकि हेल्थ के लिए अच्छा होता है। अब हम लोग फटाफट से इस मील को भी फिनिश करेंगे एंड फिर हमारी प्यारी 7 अप पियेंगे जिसके अंदर कैलोरीज नहीं है। आज के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो फिर लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। कबीर